हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर प्रणव बुच्चीकर। अब थोड़ी सी साइकोटिक बीमारियों के बारे में बात करते हैं। अब तक हमने एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह की बात की, लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्किज़ोफ्रेनिया की, डिल्यूशनल डिसऑर्डर की। बहुत सारे लोग हमारे पास है ऐसे जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और आपके आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन शायद किसी को पता नहीं किसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और किसके पास जाना चाहिए। तो अब बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल की गड़बड़ हो जाती है, खास करके डोपामिन करके केमिकल की गड़बड़ हो जाती है। उसमें आदमी को अचानक से कोई उसके साथ बात कर रहा है ऐसा लगता है, किसी की आवाज आती है, कोई उसको आदेश दे रहा है, या तो फिर कोई वो जो भी कुछ कर रहा है उसके ऊपर कमेंट मार रहा है। ऐसी अवस्था में अगर आप सोचिए, सिर्फ सोचिए, कोई कंटिन्यूअसली आपकी हरकतों पे, आपके चलने पे, आपके खाने पे, आपके पीने पे कोई कमेंट कर रहा हो, पूरा दिन कर रहा हो, तो आप कितने परेशान हो जाएंगे। और आसपास कोई भी ना हो और कोई आपको कहे कि ये करो, वो करो, तुम ये क्यों नहीं करते, अरे तुम्हें ऐसे ही करना है। अरे इसमें यहाँ तक हो जाता है कि कभी कभार वो आवाज किसी को मार देने की भी बात करती है, और कोई आदमी किसी का खून भी कर सकता है। ये स्किज़ोफ्रेनिया का बहुत ही डेंजरस लक्षण है। उसके कानों में आवाज आती है, उसको ऐसी आवाज आती है जो किसी और को नहीं सुनाई देती, सिर्फ उसको सुनाई देती है। उसको भी पहले तो पता नहीं चलता कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, किसकी है, मैं उसको क्यों फॉलो कर रहा हूँ, मुझे क्यों करना चाहिए, लेकिन उसको करना पड़ता है। अगर इसके साथ में ये 6 महीने से ज्यादा रहा तो उसको हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलेंगे। अगर वो 6 महीने से पहले दवाई के साथ में या दवाई के बगैर अच्छा हो जाता है तो हम साइकियाट्रिस्ट उसको स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर एक ही महीने में बगैर दवाई के या फिर दवाई के साथ में खत्म हो जाता है तो हम उसको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ये अवस्था गंभीर है क्योंकि उसके साथ में बहुत सारे डिल्यूजन्स भी चालू हो जाते हैं। जैसे कि कोई भी दो आदमी किसी के भी बारे में बात कर रहे हो, लेकिन वो आदमी जो स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित है उसको ऐसा ही लगता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हिंसक भी हो सकता है, उसको डर भी लग सकता है, वो अपने आप को रूम में कैद भी कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने दरवाजे, बारी और विंडो सब कुछ बंद कर देते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि कोई उनको मारने आ रहा है, तो उनके पीछे पड़ा है। उसको डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन बोलते हैं। ऐसे डिल्यूजन्स हो जाते हैं। और एक चीज में बताओ, ऐसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर सिर्फ हो सकते हैं क्योंकि उसमें इसको आवाज नहीं आती। अगर आवाज आती है और साथ में ये डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस और डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है तो हम उसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलेंगे। सिर्फ डिल्यूजन है तो उसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर बोलेंगे। उसमें भी दवाई आती है क्योंकि डोपामिन की गड़बड़ की वजह से ही ये होता है। आप अपने आसपास देखते होंगे बहुत सारे लोगों को ऐसी परेशानी है कि मेरी बीवी मुझ पे शंका करती है, या पुरुष को नहीं तो फिर पत्नी को लगता है कि मेरे पति का किसी और के साथ कोई रिलेशन है, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बार बार उसको समझाने पर, बार बार सबूत देने पर भी वो मानते नहीं है। उनको ऐसा ही लगता है कि नहीं, जो मैं सोच रही हूँ वही सच्चाई है, और वो ओथेलो सिंड्रोम ऐसा बोलते हैं। ओथेलो एक पात्र था शेक्सपियर का, उसके ऊपर से ये डिजीज का नाम आया। इसका भी इलाज हो सकता है। शायद आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा कि 4 या 5 सुसाइड के समाचार तो होते ही हैं, और उसमें से 3 कम से कम ऐसे होते हैं कि पत्नी के चारित्र्य पर शंका करके उसकी हत्या कर दी, या खुद आत्महत्या कर ली, या तो पत्नी ने अपने पति पे शंका करके अपनी जान दे दी। ये सारी की सारी साइकियाट्रिक बीमारियां हैं, आपके आसपास है, आपको शायद पता नहीं है। आपने देखा है लेकिन आपको पता नहीं कि इसका इलाज हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी आपको दिखे या आपके परिवार में कोई हो, तुरंत साइकियाट्रिस्ट की मदद लीजिए। आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, बहुत आनंदमय जाएगी, और अपनी संवादिता बनी रहेगी। आपके परिवार का माहौल बदल जाएगा, आपको खुशियाँ मिलेगी, और ये दवाइयाँ भी बंद हो सकती है। फिर से बोलता हूँ, साइकियाट्री की दवाइयाँ बंद हो सकती है अगर तुरंत इलाज करवाया जाए, सच्चे से इलाज करवाया जाए और अच्छा साइकियाट्रिस्ट हो।
मेरा नंबर नीचे लिखा गया है। मैं डॉक्टर प्रणव वजीगर, MD साइकियाट्री, 24 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप मेरा कॉन्टैक्ट कभी भी कर सकते हैं। धन्यवाद।